गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय दर्शन यानी षट दर्शन का सामान्य परिचय देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग न्याय दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन में कौन सी मुख्य बातें बताई गई हैं, क्यों न्याय दर्शन का इम्पोर्टेंस है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों मिलता जुलता दर्शन है। दोनों को साथ साथ पढ़ने की परंपरा रही। न्याय दर्शन के आचार्य, हर दर्शन के एक आचार्य होते हैं। तो न्याय दर्शन के आचार्य हैं महर्षि गौतम, या न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। जिस तरह से हम लोगों ने सांख्य दर्शन में देखा था कि सांख्य का ज्ञान पहले से मौजूद था, लेकिन वो व्यवस्थित तौर पर लोगों के सामने नहीं था। उनको लाने वाले, साक्षात करने वाले, व्यवस्थित करने वाले कपिल मुनि थे। उसी तरीके से न्याय दर्शन का ज्ञान भी पहले से था, लेकिन उसको व्यवस्थित करने वाले और फिर उसको एक गुरु परंपरा में चलाने वाले महर्षि गौतम थे। महर्षि गौतम ने एक ग्रंथ में उसको रखा और उस ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र। ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं कि पाँव में आंख बना हुआ है, यानी पाद में अक्ष। तो महर्षि गौतम को अक्षपाद नाम से भी जाना जाता था। अक्षपाद, जिनके पाँव में भी आंख हो। एक तो आंख है जिसके द्वारा हम देखते हैं, तो फिर हम देख करके सही कदम रखते हैं, लेकिन जिनके पाँव में भी आंख हो, उनका कदम कितना सटीक होता होगा, कितना यथार्थवादी, कितना बढ़िया होता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अक्षपाद से तात्पर्य ये है, ऐसा व्यक्ति जिनका हर कदम सटीक और सार्थक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है अक्षपाद शब्द, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, उनको अक्षपाद भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनका उठाया हर कदम सटीक और सार्थक, यानी उन्होंने जो बातें कही वो यूं ही नहीं कही, बहुत प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, सटीकता के साथ उन्होंने एक एक सूत्र को कहा। जो न्याय सूत्र है उसमें कुल 5 अध्याय है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय है। हर अध्याय फिर दो दो भाग में बटा हुआ। यहाँ जो उपभाग है, यानी अध्याय के अंदर जो अध्याय है, उसको आहनिक कहा गया। आहनिक, तो इस तरह से पूरे 10 आहनिक हो जाते। 5 अध्याय, दो दो आहनिक, तो 10 आहनिक हो गए, यानी पूरा ग्रंथ 10 आहनिक में बटा हुआ है। और सूत्र संख्या 528 और 530 कहा जाता है। कई जगहों पर 528, कहीं 530 आता है। तो यही दो संख्या जनरली देखने को मिलता है, दो संख्या 528 और 530। और जो इन पर भाष्य लिखे गए हैं, उनमें से सबसे पुरातन भाष्य में से आता है आपको वात्स्यायन जी का भाष्य, जो न्याय भाष्य है। तो जनरली जो लोग पढ़ते हैं वो न्याय भाष्य से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब महर्षि गौतम जब थे, इनके माना जाता है कि ईसा से 200 साल पहले इस ग्रंथ का आविर्भाव हुआ, और वहां से लेकर के तकरीबन 17वीं शताब्दी तक कई आचार्य हुए, महान महान आचार्य हुए, जिन्होंने उन न्याय सूत्रों पर भाष्य लिखा और न्याय दर्शन को आगे बढ़ाया, समृद्ध किया। आम लोगों के हिसाब से और आसान भाषा में, और आसान भाषा में न्याय दर्शन को आगे बढ़ा। तो समय और बदलाव के हिसाब से न्याय दर्शन को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय कहा जाता है। प्राचीन न्याय में माना जाता है आचार्य गौतम से शुरुआत होकर के और उद्यानाचार्य जी तक का जो समय है, उसको प्राचीन न्याय माना जाता है। मध्य न्याय में फिर उद्यानाचार्य जी के बाद, ठीक बाद, भास सर्वज्ञ जी हुए। उनसे लेकर गंगेश उपाध्याय से ठीक पहले के समय को माना जाता है मध्य न्याय। और गंगेश उपाध्याय जी ने जो तत्व चिंतामणि भाष्य लिखा है न्याय सूत्र पर, वहां से नव्य न्याय की शुरुआत होती। लेकिन बहुत से व्याख्याकार न्याय दर्शन को 2 ही भाग में,
प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो प्राचीन न्याय में वो प्राचीन और मध्य दोनों को ले लेते हैं, और नव्य न्याय की शुरुआत गंगेश उपाध्याय जी से हुई है, इसको लेकर के कहीं कोई शंका नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि किनसे माना जाता है नव्य न्याय की शुरुआत, और गंगेश उपाध्याय से माना जाता है। तो उन्होंने जो भाष्य लिखा उनका नाम क्या था, तत्व चिंतामणि उन्होंने लिखा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं कि गंगेश उपाध्याय कब हुए, तो इनका काल माना जाता है 13वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय हुए, और इन्होंने तत्व चिंतामणि नाम से भाष्य लिखा न्याय दर्शन पर, न्याय सूत्र पर। उसको नव्य न्याय दर्शन का काल यहाँ से माना जाता है। अब जो न्याय दर्शन है उसके कई नाम हैं। एक तो अक्षपाद नाम है प्रवर्तक के, तो अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। तर्क दर्शन, चूंकि इसमें इतने तर्क दिए गए, इतने प्रमाण दिए गए, तो इनको तर्क शास्त्र भी माना जाता है और प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। यानी तर्क शास्त्र का आप कहें तो ये तर्क शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाए इसको। ये तर्क शास्त्र की शुरुआत कहीं से होती है, तो न्याय दर्शन से होती है। प्रमाण की इतनी सुंदर व्याख्या की गई है, इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। प्रमाण की बहुत विशद व्याख्या की गई है। इसको वाद विद्या भी कहा जाता है। यानी वाद जो हम किसी चीज पर करते हैं, किसी थियरी, किसी सिद्धांत पर, उसके जो नियम बताए गए हैं वाद को लेकर के बहुत सारी चीजें बताई गई, तो वाद विद्या भी कहते हैं। हेतु विद्या भी आता है, किसी चीज को जानने के लिए जो कारण होता है हेतु विद्या कहा जाता है। आन्वीक्षिका नाम से भी न्याय दर्शन को जाना जाता है। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगा। आन्वीक्षिका यानी ज्ञान की खोज या जांच करने वाला शास्त्र कहते हैं न्याय दर्शन। अब न्याय का शब्द का अर्थ क्या है। भाष्यकार वात्स्यायन जी हुए, उन्होंने कहा हुआ प्रमाण अर्थ परीक्षण, यानी प्रमाण के द्वारा परीक्षण करके जब आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है तो वही प्रमाण, यानी परीक्षण करने के बाद जो सही ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम कहेंगे प्रमाण है। अब न्याय दर्शन में प्रमाण की बहुत विशेषता कही है। प्रमाण को लेकर के तो पूरा इसमें ज्ञान भरा पड़ा है, और इसमें प्रमाण को भी आका गया। यूं नहीं कि प्रमाण यूं कह दिया है और 3 प्रमाण दे दिए गए, 4 प्रमाण दे दिए गए, बस एक एक लाइन में उसकी व्याख्या कह दी गई। नहीं, प्रमाण को भी आका गया, प्रमाण का भी परीक्षण किया गया है कि कोई चीज बिल्कुल सटीक ज्ञान हो, उसके लिए प्रमाण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रमाण से क्या होगा, ये सवाल आता है। क्योंकि प्रमाण तो सभी दर्शन में प्रमाण की चर्चा आती है, तो प्रमाण के बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होगा तो किसी काम को आप सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। कौन सा किस कार्य में प्रवृत्त होना है, किसमें निवृत्त होना है, या कौन सा कार्य करना है, किसको छोड़ना है, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। और ज्ञान होगा किससे, प्रमाण से। कार्य में प्रवृत्त कराने वाला प्रमाण है। अब यहाँ प्रवृत्त शब्द जो है ये निवृत्ति के भी सेंस में है। निवृत्ति को भी यहाँ प्रवृत्ति ही कहा गया। अगर निवृत्ति का भी अर्थ है किसी चीज से निवृत्त होना है, तो वो निवृत्ति भी प्रवृत्ति के सेंस में कहा गया। निवृत्त होने के लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा। हम इस चीज को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ना भी प्रवृत्ति है, छोड़ने की प्रवृत्ति। इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति अलग ना करके उसको एक साथ ही कहा गया। अब सवाल है कि कौन से पदार्थ का ज्ञान हो कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये फैसला करें ताकि हमको मोक्ष मिल पाए, ताकि हमारे सारे दुख दूर हो पाए। तो पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है और आपके लिए बड़ा थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है। पदार्थ बताए गए, कौन से पदार्थ का ज्ञान होगा प्रमाण के द्वारा, तो वो पदार्थ है 16 पदार्थ बताए गए। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए। न्याय दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए, 16 पदार्थ। पदार्थ का ज्ञान किससे होगा, प्रमाण से। ज्ञान होगा तो क्या करेंगे, ज्ञान होगा तो किस पदार्थ को छोड़ना है कि उसको रखना है, वो हमें पता चले। तो 16 पदार्थ जो बताए गए हैं, 16 पदार्थ को हम 3 बार पढ़ेंगे। हमने इस तरह से नोट्स में सजाया है कि आपके सामने 3 बार आए,
3 बार अलग अलग तरीके से आए तो आपको थोड़ा सा, चूंकि ये शब्द पहली बार बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग दूसरी तीसरी बार रिपीट कर रहे होंगे, तो हमने 3 बार लेकर आए कि नए लोगों को भी दिक्कत ना हो, जो रिवीजन हो रहा है उनको भी दिक्कत ना हो। प्रमाण, अब देखिए प्रमाण पर जोर दिया गया, प्रमाण को ही पहला पदार्थ कहा, प्रमेय को दूसरा पदार्थ कहा गया। सबको हम लोग एक एक शब्द को जानेंगे क्या अर्थ है। संशय को तीसरा पदार्थ कहा गया है, प्रयोजन को चौथा पदार्थ कहा गया है, दृष्टांत को पांचवा पदार्थ कहा, सिद्धांत को छठा, अवयव को सातवां पदार्थ कहा गया है, तर्क को आठवां, निर्णय को नौवां पदार्थ कहा गया है, वाद 10वां पदार्थ है, जल्प 11वां पदार्थ, वितंडा 12वां पदार्थ है, हेत्वाभास 13वां पदार्थ है, छल की भी चर्चा है, बाद में छल का भी सहारा लिया जाता है, छल को भी पदार्थ माना गया है, जाति को भी पदार्थ माना गया है, और 16वां पदार्थ निग्रह स्थान है। जब इन 16 पदार्थों का ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है तब आपको मोक्ष मिलेगा। यानी मोक्ष के लिए इन पदार्थों का सही सही ज्ञान होना चाहिए प्रमाण के द्वारा। ये 16 पदार्थ बताए गए हैं, 16 पदार्थ बताए गए। इसको थोड़ा सा यहाँ पॉज देते हैं। अब प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, कोई चीज होना चाहिए। प्रमाण से ज्ञान कौन प्राप्त करेगा, क्यों प्राप्त करेगा, ये सारी चीजें हैं। तो प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वस्तु का होना जरूरी है। कई बार जब हम पढ़ते हैं ना तो प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, इसका हम नहीं बिठा पाते हैं। कहाँ से कनेक्शन बिठाए न्याय दर्शन में, क्यों ये चीजें, चारों चीजें आई हुई। अब आज आपको पता चलेगा कि प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वस्तु का होना जरूरी है। यानी प्रत्येक अर्थ को जानने के लिए 4 वस्तु चाहिए। कौन सी चाहिए? प्रमा चाहिए, प्रमेय चाहिए, प्रमाता का होना जरूरी है, और प्रमाण का होना जरूरी है। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, सब प्र है। अब देखिए, अब इसका जब अर्थ आप समझें, कहेंगे इतना आसान अर्थ है, इतना भारी बना करके रखा हुआ है। आसान है। प्रमा, प्रमा मतलब, प्रमा को प्रमिति भी कहते हैं। प्रमा मतलब वह ज्ञान, सिंपल एक शब्द में जानिए, अभिज्ञान जानिए। प्रमा मतलब ज्ञान, सटीक ज्ञान प्रमा है। अगर आपको सही ज्ञान हो गया तो वही प्रमा है। बस एक लाइन में अभी समझिए, एक शब्द में समझिए। प्रमेय होता है वह वस्तु या पदार्थ जिसको जानना है, जिसका ज्ञान करना है, वह प्रमेय कहा गया। प्रमेय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वस्तु ही प्रमेय है। प्रमाता जो जानना चाहता है। मान लीजिए कि निशा जी जानना चाहते हैं, उदित जी जानना चाहते हैं, चाहे चंदन जी जानना चाहते हैं, चंदन जी प्रमाता हुए। चंदन जी जिस वस्तु को जानना चाहते हैं वो प्रमेय हुआ, और जिस माध्यम के द्वारा जाना जाएगा वो प्रमाण हुआ। जिसके द्वारा उस वस्तु का ज्ञान होगा वो प्रमाण होगा, और जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसको प्रमा कहा। हमने शुरुआत में सीक्वेंस ऐसे लगाया था कि पहले हमने लगाया था प्रमाता, एक जानने वाला कोई है, जिज्ञासु है, मैं जिज्ञासु हूँ। फिर प्रमेय हमने रखा था कि कोई वस्तु है, उसको जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे, तो प्रमाण के द्वारा जानेंगे। तो लास्ट में क्या होगा? प्रमा की उत्पत्ति होगी, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो प्रमा में तीनों चीजें आ जाएगा, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के संबंध से जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान प्रमा है। ठीक है, यहाँ तक कोई किन्हीं को कंफ्यूजन तो सवाल पूछिए। आज बीच में भी प्रश्नोत्तरी रख लेते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा टफ है, लेकिन हमने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे कर लेंगे कि दिक्कत ना हो। समझ दिक्कत? सर इसको एक एग्जांपल से बताएंगे क्या थोड़ा? एग्जाम सर, इसको, ये चारों को, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण को एक एग्जांपल रखिए कि सपोज कोई आसन सीखना उस सब से लेके बताइए। जैसे कि मैं हूं, तो मैं हो गया, यानी कौशल, कौशल प्रमाता हो, तो वो जानना चाहता है, जिज्ञासु वो जानना चाहता है किसी चीज के बारे में। अब मान लीजिए किसी आसन को ही जानना है कि उसका सटीक सही कैसे किया जाता है, उसमें गलती ना हो, ये ना हो। मान लीजिए मयूरासन को जानना चाहिए, तो मयूरासन हो गया प्रमेय, उसका ज्ञान लेना है, मयूरासन के प्रति जिज्ञासा हो रही तो उसको जानना। अब वो ज्ञान जिसके माध्यम से होगा, तो मेरे कोई, मैं किसी टीचर को, किसी गुरु को ढूंढूंगा, उनका सहारा लूंगा।
तो वहां से वो हो गए प्रमाण, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा तब हमें जो ज्ञान हो जाएगा वो हुआ प्रमाण, ऐसे समझ। ठीक है, तो एक व्यक्ति हुए जो जिज्ञासु है, दूसरा वस्तु है जो उस चीज को जानना चाहता है, और जिस माध्यम से उसको सही सही जान लेता है वो प्रमाण हुआ। इस तरह से चार चीजें कही गई। उदित जी को मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, उन 16 पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है। अब उदित जी, यहाँ हम उदित जी नाम कह रहे हैं, न्याय दर्शन में ऐसे किसी का नाम नहीं कहा गया इनको जानना है ऐसे। तो कहा गया प्रमाता, प्रमाता कौन, उदित जी प्रमाता हो गए। उदित जी को पदार्थ का ज्ञान होना है, तो पदार्थ को कह दिया गया कि सब प्रमेय हो गया, कि उनको किसी चीज का ज्ञान चाहिए, किसी वस्तु का ज्ञान चाहिए, तो वो हो गया प्रमेय। और कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रमाण जो है, ठीक है, प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो एक प्रमाण नाम दे दिया गया। और जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो उनकी स्थिति प्रमा वाली है। क्योंकि यहाँ इसलिए कंफ्यूजन हो रही है कि प्रमाण को भी पदार्थ कहा गया और हम लोग यहाँ भी प्रमाण ला रहे हैं, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो 16 पदार्थ को हम पहले जान लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। फिर बाद में जो इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं, उन दो मुख्य सिद्धांत को बाद में जान, इसको अभी छोड़ दो। तो अब ये देखिए, एक शब्द ये आया हुआ, इसको देख लेते हैं। न्याय दर्शन के मुताबिक मोक्ष कैसे मिलता है, तो जिन्होंने पदार्थों को तत्व से जान लिया उनको ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो कितने पदार्थ हम लोगों ने पढ़े, 16 पदार्थ पढ़े। ये क्लियर है, 16 पदार्थ पढ़े हुए हैं। अब 16 पदार्थ को विस्तार से जानते हैं, अब जानते हैं 16 पदार्थ को, अब उसमें प्रमाण भी आएगा। उसके लिए ये जो है सूत्र लिखा हुआ है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानाम तत्व ज्ञानानि श्रेयस विगमः। यानी प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। जब इनका तत्व ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य को मुक्ति मिलती है, यानी इसका सही सही ज्ञान। अब इससे अलग वो चार चीजें थी जो क्षमा वाली बात आई हुई, तो उसको इससे अलग रखिए। अब उसको थोड़ी देर डिजॉल्व कर दीजिए, अब आपके अंदर ही वो सारी चीजें, चारों चीजें। अब जो पहला पदार्थ है जिसको तत्व से जानना है, वो है प्रमाण को तत्व से जानना है, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ही सारा ज्ञान होगा, ये कहा गया है। तो प्रमाण कितने हैं, तो अब जो आपने पायल जी पढ़ा, अब बिल्कुल सही पढ़ा। अब आपका यहाँ से लिंक जोड़, कहा गया प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण बताए गए। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाह प्रमाणानि। कितने प्रमाण हैं न्याय दर्शन में, चार प्रमाण। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। प्रत्यक्ष अनुमान तो हम लोग जानते थे, उपमान आ गया बीच में तीसरे नंबर पर, शब्द भी हम लोग जान रहे थे। ठीक है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इसमें प्रमाण को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 जो पदार्थ है उस 16 पदार्थ को एक एक करके उसकी व्याख्या देख रहे हैं। तो पहले पदार्थ पर हम हैं, प्रमाण पर। तो उदित जी को, उदित जी जो प्रमाता हैं, उनको प्रमाण की जरूरत है। जो पहला ही पदार्थ है उसी के द्वारा बाकी पदार्थों को वो जानेंगे, तो वो प्रमाण को पहले अच्छे से समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है न्याय दर्शन में, इंद्रियों और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आपके इंद्रिय, इसको और सिंपल समझिए, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिस वस्तु से इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा, जिसमें कोई संदेह ना हो। संदेह को यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, इंद्रियों के द्वारा ऐसा ज्ञान जिसमें कोई संदेह ना हो, वो प्रत्यक्ष ज्ञान, किंतु परंतु कुछ नहीं। तो इस तरह से 5 इंद्रिय हैं, तो 5 प्रकार का ज्ञान कह दिया, 5 प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान कह दिया प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया 5 प्रकार का। यहाँ तक क्लियर है, ये चूंकि आसान है, इसको समझना कोई दिक्कत नहीं है। अनुमान प्रमाण में आकर के थोड़ी से चीजें अटकती,
अनुमान प्रमाण भी शुरुआत में थोड़ा सा बाकी ग्रंथों की तरह ही कहा गया, लेकिन बाद में इसको और डिटेल कहा गया। एक वस्तु को देख करके परस्पर उससे संबंध जोड़ जोड़ करके जब दूसरे वस्तु का ज्ञान होता है तो उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं धुआं उठ रहा है तो वहां आग लगी होगी, ये अनुमान जनरली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अनुमान के भी दो प्रकार से दो वर्गीकरण किया गया। एक तो प्रयोजन की दृष्टि से कहा गया स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो अनुमान के दो भेद ये भी बताया गया, एग्जाम में आ जाएगा। स्वार्थानुमान परार्थानुमान कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है। स्वार्थानुमान ऐसा हुआ कि निजी ज्ञान के लिए खुद मुझे जानना है, फिर जो अनुमान लगा के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अनुमान हो गया, वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है, ये प्रमाण। परार्था अनुमान प्रमाण क्या होता है, दूसरों की शंका दूर करने के लिए जब हम अनुमान से उनको समझाते हैं, जैसे उदित जी को मुझे कुछ समझाना है, उदित जी हो गए दूसरे और उनको हम कोई ऐसा प्रमाण दे रहे हैं और उस प्रमाण में 5 वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है, पंच अवयव उसको कहा जाता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं डाला हमने, बहुत वो हो जाता है क्योंकि वो अवयव भी एक पदार्थ के रूप में आगे आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा हमने नहीं की। तो उदित जी को जो हमने 5 वाक्यों के द्वारा अनुमान लगा करके किसी चीज को समझाने की कोशिश की, शंका दूर करने की कोशिश की, परार्थानुमान। तो एक तो भेद ऐसे किया गया अनुमान का, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। दूसरा फिर कहा गया है कि अनुमान त्रिविध है, 3 प्रकार का होता है। वो त्रिविध कौन कौन सा है वो बताया गया, ये आपने सुना हुआ है, ये आपने सुना हुआ है, पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्टम। ये तो सुना हुआ है, ये सिंपल है, लेकिन उसमें 2 वो जोड़ लीजिए, प्रार्थानुमान स्वार्थानुमान। पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्टम को एक एक लाइन में देखते हैं। पूर्ववत अनुमान होता है जहां कारण द्वारा कार्य का ज्ञान प्राप्त, जैसे कारण है बादल देखा तो दृष्टि का अनुमान। शेषवत है कि कार्य कुछ हुआ है उसको देख करके कारण का अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए आप वहाँ हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, अचानक से आपने देखा सुबह में कि गंगा की धार तेज है और जल का रंग जो है वो मिट्टी के रंग का हो गया है। अनुमान लगाते हैं कि पर्वत पे बारिश हुई। कार्य को देखा, कारण का अनुमान लगाया, पहले में कारण के द्वारा कार्य का अनुमान लगाया। पूर्ववत शेषवत में ये है। सामान्य तो दृष्टम में ये कहा जाता है, किसी स्थान में आपने 2 वस्तुओं को देखा, उसके संबंध को आपने वहां समझा, फिर दूसरे स्थान में उनमें से एक को देख करके दूसरे का अनुमान लगाया। जैसे कि उदाहरण अलग अलग लोगों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने दिया है। जैसे हमने पहले कभी बगुला देखा हुआ है और उसका रंग सफेद देखा हुआ, 2 चीजें देखी, बगुला सफेद। अब जैसे कहीं बैठे हुए किसी ने कहा बगुला, तो हमारे मन में आएगा बगुला सफेद होता, अनुमान लगा लेंगे बगुला सफेद होता। जैसे मान लिए 2 दोस्त हैं, कहीं पर हमने देखा राम और मोहन को, हमने जब भी देखा साथ ही देखा, कभी अलग देखा ही नहीं। फिर किसी जगह पर ऐसा हुआ कि राम था तो हमने अनुमान लगा लिया शाम भी कहीं आसपास होगा। सामान्य तो दृष्टम के और भी बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। और नव्य न्याय में अनुमान के 3 भेद अलग से बताए गए हैं, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। इसकी व्याख्या हमने नहीं की, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम लोग पहला पदार्थ पढ़ रहे हैं, प्रमाण। प्रमाण कितने प्रकार के हैं वो बता दीजिए बीच बीच में तो ठीक रहेगा। प्रमाण 4। कितने प्रकार? 4 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान शब्द। और प्रत्यक्ष अनुमान हम लोगों ने देख लिया, अब उपमान हम लोग देख, इसको कई बार पढ़िएगा, इसका रिवीजन अच्छे से कीजिएगा ग्रुप डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल हमने कैटेगरी करके बांटा हुआ है। पूरा दिन आज मैं इसमें बैठा, 3-4 दिन से पढ़ रहा था, आज मैंने इसको नोट डाउन किया। उपमान होता है मिसाल देकर सदृश्यता, यानी एक समान किसी चीज को बतलाना, यानी कि स्पष्ट गुणों के मिलने से एक वस्तु का ज्ञान, वो उपमान कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि नील गाय गाय के समान होती, नील गाय गाय के समान होते, हमने नील गाय कभी नहीं देखा, हमने गाय को देखा है, तो सदृश्यता का उदाहरण दिया। और हम चले गए जंगल में,
कभी जा रहे थे जंगल में, हमने देखा एक जानवर है, उस जानवर को पहले कभी नहीं देखा, लगा एक गाय के जैसा बताया था किसी ने, गाय के जैसा नील गाय होता है, चलिए गाय के जैसी दिख रही है तो ये नील गाय है, ठीक है, गाय तो नहीं है लेकिन ये नील गाय है। ऐसे ही उपमान प्रमाण ये हो। फिर आता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण के बारे में कहा गया है आप तो पदेशः शब्द, यानी आप शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए, ऐसे संत महात्मा महर्षि के लिए, आचार्य के लिए किया गया है कि आप पुरुष के वचन ही शब्द प्रमाण है। तो वो महान पुरुष जिन्होंने पदार्थों के गुणों को जाना है, जैसे कि महर्षि कपिल हुए, गौतम हुए, जैमिनी हुए, ये सब आप्त पुरुष हुए। इन्होंने पदार्थों के गुणों को जाना, उसका वर्णन किया हुआ है। शब्द प्रमाण में भी दो प्रकार का शब्द प्रमाण बताया गया है। एक कहा गया दृष्टार्थ शब्द प्रमाण और दूसरा कहा गया अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण। एक शब्द प्रमाण जिनको आप देख सकते हैं, दृष्टार्थ मतलब देख सकते हैं, अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण मतलब जिनको नहीं देख सकते। जैसे दृष्टार्थ कौन हुआ, जैसे किसी ने आपसे कहा कि आपको पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्रेष्ठि यज्ञ करो, आपने किया, अब या तो उसका फल ये होगा कि या तो पुत्र होगा या नहीं होगा। तो उसका इंद्रियों के द्वारा पता लग जाएगा, नहीं हुआ तो भी पता लगेगा, हुआ तो भी पता लगेगा। पुत्र का होना इंद्रियों से पता लग जाएगा, नहीं होना भी इंद्रियों से पता लगेगा, नहीं हुआ है। लेकिन अदृष्टार्थ में कहा गया है कि जिनका अभिप्राय इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। जैसे किसी ने आप पुरुष के वचन है, वेदों में कहा गया है अग्नि विद्या का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप अग्नि विद्या कितना भी कर लें तो क्या इस जन्म में आप अपने इंद्रियों से उस स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं जान सकते। वो अग्नि विद्या के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो बाद में होगी, इस शरीर को छोड़ने के बाद होगी, इसीलिए उसको अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण है। ये दो चीजें हैं। अब हम लोगों ने प्रमाण देख लिया, यानी 16 पदार्थ में पहला पदार्थ प्रमाण देख लिया। दूसरा पदार्थ आता है प्रमेय। प्रमेय को ये भी कहा जाता है प्रमेय, यानी प्रमाण के द्वारा जिस विषय का ज्ञान हो उसे प्रमेय कहा जाता है। न्याय सूत्र में 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। कितने प्रकार के प्रमेय हैं? 12 प्रकार के प्रमेय बताए। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग कहा गया। ये इतने प्रमेय बताए गए। ये किससे? प्रमाण के द्वारा इन विषयों का ज्ञान होता है। इसको हमने फिर डिटेल में नहीं लिखा है तो बहुत लंबा हो जाता, तो हमने 12 प्रमेय का नाम लिख करके छोड़ दिया। प्रमेय दूसरा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे पदार्थ पर, जिसका नाम है संशय। अब संशय को भी पदार्थ माना गया। देखिए, संशय भी पदार्थ है, जहां दो वस्तु में सामान्य गुण तो मिल जाता है, लेकिन विशेष गुणों को जानने के लिए जो विचार आपके मन में उत्पन्न होता है वो संशय है। किसी ने दूर से एक ठूंठ वृक्ष को देखा, एक ठूंठ सूखे वृक्ष को देखा और दूर से देखा। ऐसा अक्सर होता है हम लोगों के साथ। दूर से ठूंठ वृक्ष को देखा और लगा कि वो उसकी हाइट इतनी ही थी, लगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, बहुत दूर से काला सा दिख रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। संदेह हुआ कुछ देर देखने के बाद, व्यक्ति होता तो इधर उधर चलता, हाथ पांव हिलाता, ये मनुष्य नहीं हो सकता है, होता तो हिलता। अब उसको जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, संशय उत्पन्न हो रहा है, क्या है क्या है क्या है, उसको जानना है। कैसे जानेंगे? प्रमाण के द्वारा जानेंगे। कैसे प्रमाण जानेंगे? जाएंगे नजदीक उसके, जाकर के देखेंगे, छू के देखेंगे और नजदीक जाएंगे, इंद्रियों से देखेंगे तो संशय दूर होगा। तो संशय को भी एक पदार्थ माने। फिर आता है चौथा पदार्थ है प्रयोजन। अब देखिए, यहाँ पदार्थ से शब्द हम लोग जनरली ये मानते हैं कि कोई चीज है वही पदार्थ,
न्याय दर्शन के संदर्भ में थोड़ा यहाँ आपको ये बात से अलग हट करके सोचना होगा। प्रयोजन को भी पदार्थ माना गया। चौथा पदार्थ है जिस वस्तु को आत्मा के अनुकूल या प्रतिकूल जान करके उसको ग्रहण करना है कि त्यागना है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब जो कार्य होता है वही प्रयोजन कहलाता है। कहते किस प्रयोजन से ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि आत्मा की बात इसलिए व्याख्याकार कहते हैं आप ये ग्रंथ पढ़ क्यों रहे हैं, मोक्ष के लिए पढ़, भोग के लिए तो नहीं पढ़ रहे। सही सही ज्ञान क्यों चाहिए, मोक्ष के लिए चाहिए। इसीलिए आत्मा के अनुकूल कौन सी वस्तु है, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, उसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो कार्य होता है उसको प्रयोजन कहा गया। उसके बाद पांचवा पदार्थ है दृष्टांत। पांचवा पदार्थ क्या है, दृष्टांत कहा गया है। जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं उसी को दृष्टांत कहते हैं। अब यहाँ लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं, इसका क्या अर्थ हो गया, तो लौकिक और परीक्षक समझना पड़ेगा। तो जो लोग साधारण रूप से किसी बात को मानते हैं वे लौकिक बातें हो गई, यहाँ ये लौकिक है। परीक्षक होते हैं ना, हम लोग जैसे मान ले साधारण किसी बात को कहा और हम मान गए तो हमने लौकिक बातों में विश्वास कर लिया, नहीं किया। लेकिन दूसरे तरह के भी होते हैं, जो लोग एक एक पदार्थ के गुणों को अपनी बुद्धि और तर्क के द्वारा जान करके निर्णय लेते हैं, वो परीक्षक होते हैं। तो जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एक सा मानते हैं उसी को दृष्टांत कहते हैं। लौकिक टाइप के जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी उसको वैसा ही माना, और जो परीक्षक टाइप के हैं उन्होंने भी वैसा ही माना, एक साथ माना। हाँ हाँ, तब हुआ दृष्टांत सही है। कहते हैं कोई दृष्टांत दीजिए, सब मान गए उसको, हाँ तब वो हुआ दृष्टांत। अब छठा जो पदार्थ है वो है सिद्धांत। सिद्धांत कहा गया है तीन प्रकार का होता है। सिद्धांत अगर ऐसे शब्द सह आए तो सिद्धांत वही है कि कोई जो है अपना मत देना ही सिद्धांत है, लेकिन वो भी तीन प्रकार का। जब तीनों प्रकार दो दो लाइन में हम लोग देखेंगे तो सिद्धांत का और अर्थ क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत तीन प्रकार का है, तंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। तंत्र सिद्धांत क्या होता है, बहुत से पदार्थ हैं, उसका जिस शास्त्र में उन सारे पदार्थों का संबंध का वर्णन किया गया वो तंत्र हो गया। तंत्र में भी दो प्रकार कहे गए हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका भी हमने और व्याख्या नहीं किया, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत। यानी कि बहुत सारे पदार्थों का आपस में संबंध बता करके उसकी व्याख्या करके ग्रंथ की रचना, उसको तंत्र कहा, यानी कि सिद्धांत हो गया। अब अधिकरण क्या है, अधिकरण सिद्धांत क्या होता है, जिस बात के सिद्ध हो जाने पर अन्य बातें खुद ब खुद सिद्ध हो जाती हैं लेकिन उसके बिना सिद्ध नहीं होती। एक की सिद्धि दूसरे पर निर्भर करती है तो वह अधिकरण हो जाएगा। यानी कोई पुत्र है तो पिता अवश्य होगा, तो कोई पिता है उसको ये कहना कि मैं पिता हूं, अरे तुम पिता कैसे हो, पिता होने के लिए तुम्हारा कोई पुत्र या पुत्री होना आवश्यक है। पुत्र या पुत्री अगर साबित हो गया तब यह माना जाएगा हाँ ये पिता है, नहीं तो पिता नहीं। तो एक की सिद्धि के लिए दूसरे पर निर्भर होना यही अधिकरण है। अब ये अधिकरण सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। अब अभ्युपगम सिद्धांत क्या कहा गया है, जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है और जब ज्ञान वस्तु का होता है उस वस्तु के गुण धर्मों को हम परीक्षण शुरू करते हैं, उसके क्या क्या धर्म है उस वस्तु के, तो उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि कोई चीज आपके हाथ में दे दिया, अब उसके धर्मों की परीक्षा कर रहे हैं। टॉर्च है तो टॉर्च जलता है या नहीं जलता है, रात में रोशनी ठीक से देता है या नहीं देता, उसमें बैटरी है या वो चार्जर वाला है। तो इस तरह के धर्मों की परीक्षा किया जाए तो अभ्युपगम सिद्धांत छठा पदार्थ आपका सिद्धांत है। लेकिन ये सबको हम मानेंगे मोक्ष के संदर्भ में कर रहे हैं, तो कई बार इस पर सवाल उठता है जब मोक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो इतने पदार्थों की क्या जरूरत। तो उसके लिए जो आचार्यों ने मत दिया हुआ है कि ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति है उसे इसी संसार में रह के उसको मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसी संसार में मोक्ष प्राप्त करना, तो उस व्यक्ति के सामने भी तरह तरह के समस्याएं उत्पन्न होंगी, तरह तरह के पदार्थ आएंगे। तो उसका जब सटीक ज्ञान होगा तो पता लगा पाया कि हमें जीवन जीना है कैसे,
किसको छोड़ना है, किसको अपनाना है, किससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या सही क्या गलत है, इसका सही सटीक अनुमान वो लग जाएगा। इसीलिए इतने पदार्थों की चर्चा आई हुई है। सातवां पदार्थ अवयव को बताया गया। अवयव का संबंध अभी हमने बताया कहाँ से जुड़ा हुआ था, अवयव का संबंध वो थोड़ी देर पहले बात। अवयव इसके अंतर्गत चर्चा हो रही थी, अनुमान के अंतर्गत चर्चा हो रही थी, जहां पर स्वार्थानुमान था और परार्थानुमान था। तो परार्थानुमान में हमने कहा था वहां 5 वाक्यों से दूसरों के शक को दूर किया जाता है। उसी की चर्चा यहाँ पर अलग से की गई है अवयव में। जब हम दूसरों के सामने किसी उसकी शंका को या किसी तथ्य को साबित करने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं तो उसे परार्थानुमान कहते हैं, क्योंकि दूसरे के को हम अपने अनुमान से उसको कोई चीज बता रहे। ये अनुमान 5 वाक्यों के द्वारा बताया जाता है, इसीलिए उसे पंच अवयव कहा जाता है। एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण, पंच अवयव। पंच अवयव में कौन सी 5 चीजें हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव, इस 5 चीजों से हम उसको कोई चीज कोई तथ्य साबित करते हैं अनुमान के द्वारा। अवयव हो गया आपका 7वां पदार्थ। 8वां पदार्थ कहा गया है तर्क है। किसी वस्तु के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए तो हम बार बार उसकी बातों में संदेह पैदा करके सवाल पूछते हैं, तो उसको तर्क कहते हैं। तर्क भी 5 प्रकार का होता है, वो हमने यहाँ नहीं लिखा। किसी वस्तु होता है ना, ये चीज ये है, हाँ ऐसा है, नहीं इसमें तो ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा इसका क्या आंसर है, ये है, अच्छा इसका क्या आंसर है, ये है। यानी कहीं कपड़ा खरीदने गए तो आपको उसने कहा कि इसका कलर नहीं जाने वाला है, तो आप कह रहे हो क्या वाकई नहीं जाएगा, ये तो नायलॉन है या ये तो कॉटन है, इसमें तो कलर ऊपर से लगता डाला हुआ, क्या ये वाकई नहीं जाएगा? संदेह पैदा करके बार बार आप उससे प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग तरीके से अपने संदेह को मिटाने के लिए तर्क कर रहे हैं। ठीक ठीक जानने के लिए आप बार बार संदेह पैदा कर रहे हैं और तर्क कर रहे हैं, उससे वही तर्क है। अब उसके बाद 9वां पदार्थ है आपका, जिन हेतुओं से अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रमाण देना और दूसरे के पक्ष का खंडन किया जाता है, वो निर्णय। जिन हेतुओं से, जिन कारण से अपने पक्ष को साबित करना है, वो भी प्रमाण दे करके, और दूसरे के पक्ष का खंडन करना है, वो निर्णय है। यहां से वाद विवाद वाला मामला शुरू हो जाता है, निर्णय कहा गया है। अब 10वां जो पदार्थ है वो वाद है, और आगे अब वाद से चीजें निकलती जाएंगी, वाद से जुड़ी हुई ही आगे चीजें और पदार्थों की चर्चा हो रही है। इसीलिए इस ग्रंथ को वाद विद्या भी कहा जाता है। एक पदार्थ के 2 विरोधी धर्मों को लेकर के, पहले वाद की परिभाषा बताएं, वाद क्या है, वाद नामक पदार्थ क्या है। मान लीजिए किसी विषय वस्तु पर 2 विरोधी तरह के की बातें आ रही हैं, अब उसके लिए प्रमाण तर्क साधन के द्वारा प्रश्नोत्तर हो रहा है। मान लीजिए उसमें विरोधी ऐसा नहीं होता है हम लड़ पड़े झगड़ पड़े, उसमें 2 चीजें होती, ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो सार्थक, वो कहा जाता है अनुसंधान के लिए ऐसा किया जाता है। किसी को सत्य असत्य ठहराने के लिए नहीं किया जाता, मैं सही या मैं चंदन जी भिड़ गए, नहीं। चंदन जी और हम दोनों उसका अनुसंधान, उसको खोजना चाहते हैं, उसको लेकर के दोनों के अलग अलग मत हो सकते हैं, और उस मत पर हम लोग तर्क कर रहे हैं, तो साधन का कुछ प्रमाण का वो कर रहे हैं ताकि दोनों को उसका सही ज्ञान हो जाए। तो ऐसे जो प्रश्नोत्तरी होती है उसको वाद कहा गया, जिसमें जय पराजय का सवाल नहीं होता है, सत्य असत्य का निर्णय होता है उसमें जरूर, लेकिन ये नहीं होता कि तुम असत्य या मैं असत्य, नहीं। जय पराजय नहीं, तत्व का अनुसंधान, उसको वाद कहा गया। सुंदर व्याख्या वाद की गई है। फिर है जल्प, 11वां पदार्थ जल्प है। पहले बताइए कितने पदार्थ बताए गए हैं न्याय दर्शन में, मैं ही बोल रहा, मुझे लग रहा पता नहीं। 16 16। अब जल्प आया, वाद से ही आगे इसको समझने की कोशिश करें। वाद के दौरान जब कोई उसको ईगो पे ले ले, छल आदि का उसमें सहारा ले ले, अपने को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करे, छल आदि का सहारा लेकर के वाद करने लग जाए, जय पराजय की आकांक्षा उत्पन्न कर दे, पैदा कर दे, उसको जल्प कहा जाता है। जल्प। अब जल्प के बाद आता है वितंडा।
अब जब कोई पक्ष अपना सिद्धांत नहीं रखता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ये अक्सर देखा जाता है, ये सब होता है, लेकिन ये सब शब्द पहली बार आ रहा है। जब कोई पक्ष अपना सिद्धांत रख नहीं रहा, ना मैं रख रहा हूँ ना चंदन जी रख रहे हैं, या मेरे उदित जी के बीच बात हो रही है, ना मैं अपना सिद्धांत रख रहा हूँ ना उदित जी अपना सिद्धांत रख रहे हैं, बल्कि चंदन जी ने कोई बात कही, उनके सिद्धांत का बस खंडन करते हैं। हमारा काम ही है, कभी उदित जी भी चंदन जी के सिद्धांत का खंडन किया, कभी वंदना जी के सिद्धांत का खंडन करेंगे, कभी स्वाति जी के सिद्धांत का खंडन करेंगे। अपना कोई सिद्धांत नहीं है, उसको वितंडा कहते हैं। इससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान कभी नहीं, क्योंकि मकसद ही गलत है। तो वितंडा में कभी मत पड़िएगा, जल में भी मत पड़िएगा। अब किसको छोड़ना है, किसको किस पदार्थ को छोड़ना है, किसको रखना है, इससे पता चल रहा है ना। इतनी चीजें बता रही हैं, बताया जा रहा है न्याय दर्शन में। अब 13वां है हेत्वाभास। हेत्वाभास, हेतु आभास। अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है, ये भी अनुमान से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे व्याख्याकार हेत्वाभास को अनुमान के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमने अलग अलग जानबूझ करके इसको रखा ताकि आपको अलग अलग ज्ञान हो। अब पढ़ने के दौरान इसको अनुमान से जोड़ देंगे। अवयव भी हम लोगों ने अनुमान से जोड़ा था, हेत्वाभास को भी अब अनुमान से जोड़ रहे हैं। हेत्वाभास कहा गया अनुमान करते समय जब कोई गलती हो जाए, सटीक अनुमान ना लग पाए, तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। ये 5 प्रकार का बताया। सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये हेत्वाभास 5 बताएगा। कितने हैं? 5। तो अनुमान में कितनी चीजें आ गई? हेत्वाभास भी आपका 5 आ गया, 5 अवयव वाला भी वहां पर जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 14वें पदार्थ पर पहुंच गए, नजदीक है थोड़ा। 14वां पदार्थ है छल। ये छल वही छल है, ये छल छल ही है, छलक नहीं है। जब मान लीजिए विवाद हो रहा है, विवाद करने वाला कोई है, ऐसा अक्सर होता है, विपक्षी ने कोई शब्द कहा, उस शब्द का अर्थ वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमने छल से उस शब्द का उल्टा अर्थ निकाल करके उसका गलत अभिप्राय से लोगों को प्रचारित करना शुरू कर। तो छल भी 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। अब ये छल जो है राजनीति में बहुत देखने को मिलता है। किसी ने कोई शब्द कहा नहीं कि उसका कैसे गलत अर्थ निकाल करके एक दूसरे को के खिलाफ वोट बैंक जो है कि इसका कुछ कट जाए, इन्होंने तो ऐसा कह दिया है तो इसके खिलाफ कह रहे हैं, जबकि वो बेचारा कहना भी नहीं चाह रहा। तो ये छल अक्सर इस्तेमाल होता है। उसका 15वां पदार्थ है जाति। हेतु देने में जो प्रसंग आता है उसे जाति कहते हैं। जैसे कोई तत्व किस रूप किस गुण वाला है, अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कोई तत्व कोई पदार्थ है, उसका रूप कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसको बतलाने के लिए जो भी प्रसंग आएगा, जो भी कहानी आएगी, जो भी चीजें हम कहेंगे, उसको जाति का प्रसंग आता है। अपनी बात को रखने के लिए, किसी तत्व के बारे में बता रहे हैं, उसका रूप गुण बताने के लिए जो प्रसंग हम लाते हैं वो जाति कहलाता है। 16वां और अंतिम स्थान है, देखिए सब वाद विवाद से जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसलिए वाद ग्रंथ कहा जाता है। निग्रह स्थान हुआ, निग्रह का सब शाब्दिक कर देंगे पराजय का बिंदु। निग्रह स्थान, निग्रह मतलब पराजय, स्थान मतलब बिंदु। ऐसा स्थान वाद विवाद के दौरान, वाद के दौरान जहां पराजय वाली बात आती है और आपको लगे कि अब आपके पास कोई शब्द नहीं, आपने गलत उदाहरण कुछ दे दिया, आपने गलत बोल दिया, अब आप पराजय की स्थिति में है, अब आपका पक्ष रह जाता है, अब आपका पक्ष साबित नहीं है। निग्रह स्थान पराजय का कारण है जब विवाद में 2 अवस्था हो कि युक्त की जगह अयुक्त हेतु कह दिया जाए। हमें कहना कुछ था, युक्त चीजें, हमने अयुक्त चीजों का इस्तेमाल कर दिया, गलत आंसर देकर आप एग्जाम में आ गए तो निग्रहित हो गए, यानी आपका वहां पर वो गलत हो गया, आपका पक्ष रह गया। ये निग्रह स्थान ये कहा है। इस तरह से 16 पदार्थ बताए गए, बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में हमने कोशिश की। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तत्व ज्ञान से मुक्ति कैसे होती है? अब तत्व ज्ञान की बात आती है तो तत्व ज्ञान से, जैसे हम लोगों ने ये पदार्थ पढ़ा, पदार्थों को जान करके इनका तत्व से हमने इसको जान लिया, यानी सूक्ष्मता से इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान का नाश हो गया। जो गलत ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसका नाश हो गया।
और मिथ्या ज्ञान जैसे ही मिटता है तो हमारे अंदर से राग द्वेष रूपी जो दोष है वो भी नाश हो जाता है। दोष का नाश हुआ, प्रवृत्ति का भी नाश हो जाए। प्रवृत्ति का नाश हुआ तो कर्म बंद हो जाए, सारे सकाम कर्म बंद हो जाए। और कर्म बंधन से जैसे आप छूटे, कर्म जो है उसी से तो प्रारब्ध बनता है। कर्म बंधन बंध से छूटने के बाद प्रारब्ध का बनना भी बंद हो जाता है। और जब प्रारब्ध बनना बंद हो गया तो इसके बाद फिर आपका जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मृत्यु चक्र में आप नहीं फंसेंगे, फिर सुख दुख जैसा कुछ नहीं। ये तत्व ज्ञान से मुक्ति के लिए ये स्टेप्स बताए गए हैं कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। अब मोक्ष क्या है? न्याय दर्शन में मोक्ष किसको कहा गया है? तो उसके लिए ये सूत्र है जिसमें कहा गया तद अत्यंत विमोक्षे अपवर्गः। तद अत्यंत विमोक्षे अपवर्गः अर्थात सभी दुखों का अत्यंत विमोक्ष हो जाना, अत्यंत ही उसका हट जाना दुखों का, जिसको कहते हैं आत्यंतिक कहा गया था सांख्य में, आत्यंतिक प्रवृत्ति हो जाती है, वही अपवर्ग है, वही मोक्ष। अच्छा, अपवर्ग शब्द इससे पहले भी कहीं आया था क्या? योग दर्शन में नहीं, अभी योग अभी दर्शन में न्याय दर्शन में अपवर्ग शब्द कहीं आया है? नहीं सर। नहीं सर। 12 चीजें किसको बताई गई? 12 कौन सी चीजें बताई गई? ऊपर आया था शायद। प्रमेय 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 बताया गया ना, 12 प्रमेय जो बताया गया उसमें प्रमेय बताया। प्रमेय अपवर्ग है। हाँ। अंतिम प्रमेय अपवर्ग है यानी मोक्ष है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो सिद्धांत भी फिर हम लोग देख लेंगे। अर्थ को छोड़ देते हैं, इसको भी रहने दीजिए। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जब प्रमाता यानी जानने वाला किसी को जान लेता है, ज्ञान हो जाता है, उसे छोड़ना है या प्राप्त करना है, उस तरह का छोड़ने का कार्य हो चाहे प्राप्त करने का कार्य हो, उसी को प्रवृत्ति कहा गया है। निवृत्ति प्रवृत्ति को एक में ही कहा गया है, उसी के भेद अंदर से बताए, सूक्ष्मता से कह दिया गया है। अब प्रमाण से सत्ता, जैसे चीजों की सत्ता का ज्ञान हो जाता है, फिर असत यानी चीजों के अभाव का ज्ञान कैसे होता है? कोई चीज है, इसका ज्ञान क्या कैसे होगा? जिस प्रमाण से वस्तु है उसके अस्तित्व का पता चलता है, उसी प्रमाण से वो वस्तु नहीं है इसका भी पता चल जाता है। तो ये और विस्तृत पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, वैसे हमने लिख दिया हुआ है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, वीडियो सुनिएगा तो समझ में आएगा कि प्रमुख आचार्य जो हुए हैं वो कौन कौन हुए। तो बहुत सारे नाम हमने लिखे हैं, लेकिन आपको 3-4 का याद रखना है मेन। एक तो महर्षि गौतम, जिनको अक्षपाद कहा जाता है, इन्होंने लिखा न्याय सूत्र, एक तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इन पर भाष्य लिखा वात्स्यायन ऋषि ने, वो हुआ न्याय भाष्य, वात्स्यायन ऋषि ने लिखा न्याय भाष्य। एक इनका भी नाम आपको याद रखना है, उद्योतकर, उद्योतकर जी ने न्याय वार्तिक नाम से भाष्य लिखा। न्याय वार्तिक, वार्तिक, वार्तिक का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं वार्तिक का मतलब क्या होता है? न्याय वार्तिक लिखा है। वार्तिक का किसी को अर्थ है? वार्तिक का क्या अर्थ होता है? वार्ता संबंधी। वार्ता संबंधी, ठीक है। दरअसल वार्तिक का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई सूत्र है, न्याय सूत्र है, न्याय सूत्र को समझ करके, सूत्र जनरली छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसी सूत्र के जैसा सहज भाषा में दूसरे सूत्र की रचना, उसी सूत्र के संदर्भ में दूसरे सूत्र की रचना भाष्यकार के द्वारा जब की जाती है उसको वार्तिक कहते हैं। एक तो भाष्य होता है, एक वार्तिक होता है। भाष्य में होता है एक सूत्र की लंबी व्याख्या संस्कृत में, संस्कृत भाष्य तो संस्कृत का भाष्य संस्कृत में ही होता है, वो लंबा होता है, छोटे का 1 लाइन का 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन में भाष्य होगा, लेकिन उस 1 लाइन का 1 लाइन या 2 लाइन में सहजता से उसको कहना भाष्यकार के द्वारा, वो वार्तिक कहलाता है। तो वार्तिक और भाष्य कई बार अलग अलग होता है। जैसे कि एक ग्रंथ है, आप लोगों ने सुना हुआ है, व्याकरण महाभाष्य। व्याकरण महाभाष्य में मूल जो सूत्र है वो पाणिनि जी का है, और उस पर वार्तिक लिखा है कात्यायन जी ने, और उस पर भाष्य लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि ने। इसीलिए
व्याकरण महाभाष्य को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। उस पर सूत्र भी है, वार्तिक भी है और भाष्य भी है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने अलग से इसको लिखा था, इसमें नहीं लिखा, हमने कहा अलग से लिख लेते हैं, जहां आएगा वहां पर इसकी चर्चा कर लेंगे। तो उद्योतकर जी ने न्याय वार्तिक लिखा न्याय सूत्र पर। और फिर ये नाम भी याद रखना आपको, वाचस्पति मिश्र जी का बहुत नाम आता है, दर्शन वालों को इनके ग्रंथ का नाम जरूर याद रखना चाहिए। इन्होंने उद्योतकर जी के न्याय वार्तिक पर ही टीका लिखा, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका नाम से। तो ये वाला एक ही ग्रंथ याद रखिए इनका, बाकी मत। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, उद्योतकर जी के ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखा न्याय सूत्र वाले में। यहां तक याद हो गया हम लोगों ने, 4 लोगों का, 4 आचार्यों का देख लिया। जयंत भट्ट न्याय मंजरी हैं और भी लिखा हुआ है। फिर मध्य न्याय काल के आचार्य और ग्रंथ हैं, ये आपको नोट्स मिल जाएगा, बाद में पढ़िएगा, अभी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये एक और नाम याद रखना है, गंगेश उपाध्याय जी वाला, तत्व चिंतामणि। गंगेश उपाध्याय जी से चूंकि नव्य न्याय काल की शुरुआत हुई है, तो इनको तत्व चिंतामणि याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन हो गया। अब 2 जो सिद्धांत थे, उन 2 सिद्धांत को देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करके कंप्लीट करेंगे। 2 सिद्धांत पर आते, इसके इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं और वहां से क्वेश्चन जरूर हो सकता है कभी पूछ दिया जाए। 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, एक असत कार्यवाद का सिद्धांत, एक अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत। अन्यथा ख्याति, सत्कारवाद का सिद्धांत की चर्चा कहाँ है, ये बता सकते हैं? सत्कारवाद के सिद्धांत की चर्चा सांख्य योग। सांख्य योग में। सांख्य योग। सत्कारवाद आप अच्छे से समझ गए हैं अगर, तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सांख्य के सत्कार्यवाद के सिद्धांत में 5 बातें कही गई थी, और वहां कहा गया था कि कार्य जो है अपने कारण में मौजूद होता है, तभी वो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कारण में वो कार्य मौजूद नहीं है तो कार्य नहीं होगा। उसके लिए 5 सिद्धांत दिए, 5 चीजें कही गई। यहाँ कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्य की उत्पत्ति सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद नहीं है, यहाँ उसका उल्टा कह रहे हैं, सांख्य का उल्टा कह रहे हैं, यानी कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है। ये सिद्धांत सांख्य के विरुद्ध है। न्याय के कार्य कारण सिद्धांत को असत कार्यवाद का कहते हैं। अगर आ जाए कार्य कारण सिद्धांत, आ जाए कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा, उसी को असत कार्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, उसको एक शब्द के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है, या तो कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है या असत कार्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर है। बहुत इसमें लंबा जाएंगे, बहुत डिटेल है इसको। फिर है, क्योंकि आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वानों ने एक सिर्फ न्याय शास्त्र को ही कई 20-20 घंटे तक पढ़ाया हुआ। तो अब हम लोग छोटे में समझना परीक्षा की दृष्टि से, फिर भी बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया और कम नहीं पढ़ा। फिर है अन्यथा ख्यातिवाद। अन्यथा ख्यातिवाद क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है, उससे दूसरी वस्तु के आकार की जब प्रतीति होती है, उसी को अन्यथा ख्यातिवाद ऐसे कहते हैं। जैसे कि न्याय में कहा गया है कि रस्सी को आपने देखा, अचानक से आपको रस्सी को देख करके सांप का ज्ञान होता है, सांप का आभास होता है थोड़ी देर के लिए, तो है तो रस्सी। लेकिन अन्यथा ख्यातिवाद में कहा गया, न्याय दर्शन में कहा गया, इसको लेकर के बड़े जो है इनके विरोधियों ने कहा नहीं ये गलत कहा है, लेकिन क्या कहा है वो तो समझ। कहा है कि रस्सी और सर्प दोनों भले अलग अलग भले हैं, लेकिन रस्सी को देखकर सर्प का ज्ञान हुआ भले ही, लेकिन दोनों सत्य है। रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है। रस्सी भी सत्य और सर्प भी सत्य है, लेकिन जनरली जगह पर क्या कहा जाता है? रस्सी को देखकर सर्प की अनुभूति हुई, टॉर्च जलाया, वो रस्सी है, सर्प नहीं है, सर्प असत है। लेकिन यहाँ कहा गया अरे भैया भले ही सर्प नहीं है, लेकिन सर्प के दिमाग में है ना, तो सर्प असत कैसे हो जाए? कहीं भी सर्प है, वो है तो सत्य। उसको रस्सी को देखकर सर्प जो हुआ, भले ही दोनों अलग अलग है, लेकिन सर्प सत्य है। यानी कि भ्रम संबंधी ज्ञान को भी, यहाँ पर भ्रम संबंधी ज्ञान को अन्यथा ख्यातिवाद कहा गया। सिर्फ एक रस्सी मौजूद है, सर्प तो स्मृति का विषय है, आपकी मेमोरी का विषय है,
लेकिन इस ज्ञान को भी न्याय वाले सत्य मानते हैं, इसी को अन्यथा ख्यातिवाद कहा। हम लोगों ने ये भी देख लिया, जितने कोशिश हमने की जितना आसान शब्दों में इसको हम लिख सकते थे हमने लिखा है, लेकिन ये तर्क शास्त्र है, ये प्रमाण शास्त्र है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि तथ्य भरा पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन में, हालांकि इसको लेकर के अपने आप में बड़ी लंबी व्याख्या है कि जो प्राचीन न्याय है और जो नव्य न्याय है उसमें अंतर क्या है, तो इसको लेकर के पूरा एक क्लास अलग से हो सकता है। जिसमें प्रमेय प्रधान की बात की, प्रमेय 12 प्रकार के, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। उसमें न्याय, प्राचीन न्याय में प्रमेय जो 12 था उस पर ज्यादा जोर दिया गया, और जो नव्य न्याय है उसमें प्रमाण जो है उसको प्रधान मानते हुए उस पर ज्यादा जोर दिया। ये दोनों में थोड़ा अंतर है, नव्य और प्राचीन न्याय में। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा तो आपका और क्लियर होगा। नव्य न्याय दर्शन किनके नाम से जाना जाता है, ये बता दो, किनके नाम से जाना? गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय जी ने किस नाम से नव्य न्याय का ग्रंथ लिखा होगा? तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि। सब लोग क्लियर? बाकी लोग भी भागीदारी कीजिए, किस नाम से है? तत्व चिंतामणि। ठीक है। वात्स्यायन जी द्वारा न्याय ग्रंथ पर लिखे भाष्य का नाम क्या है? वर्तिका। न्याय भाष्य। न्याय भाष्य। न्याय भाष्य। वाचस्पति मिश्र ने न्याय दर्शन पर किस नाम से टीका लिखी? न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका। चलिए, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। बहुत हद तक आपका सही है, बोलने में वो गड़बड़ हुआ लेकिन आप सही है। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। वाचस्पति मिश्र ने किनके भाष्य पर या किनके वार्तिक पर टीका लिखा, ये लिखते थे। भाष्य वार्तिक पर टीका लिखी थे। उद्योतक। उद्योतक सर। उद्योतक। ठीक है, बहुत सुंदर। हेत्वाभास कितने प्रकार के बताए गए? हेत्वाभास 5। कंफर्म है? जी 5 बताए गए। सब विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। मैं जानता हूँ कि थोड़ा टफ है, ये सारे शब्द हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार आ रहे होंगे तो दिक्कत होगी। न्याय दर्शन का पहला पदार्थ कौन सा है? प्रमाण। प्रमाण। ये तो बहुत आसान है, प्रमाण। चलिए इसको लिखते हैं। प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने में किन 4 वस्तुओं की चर्चा है, जिसको लेकर अभी कंफ्यूजन? प्रमा, प्रमेय, प्रमाता। प्रमेय प्रमाता। पायल जी हैं? पायल जी, हाँ पायल सर। जी बताइए, प्रमाण प्राप्त करने में किन 4 वस्तु की जरूरत बताई गई है? प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और चौथा याद नहीं आ रहा है सर। प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय। प्रमाण। हाँ वैसे सर, हमने याद आ अलग कर दिया हुआ है इसमें, इसीलिए प्रमाण आप लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाता किसको कहते हैं? प्रमाता किसको? ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने वाले। वस्तु को जानने वाला। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रमाण किसको कहते हैं? साधन। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। प्रमेय किसको कहते हैं? विषय। प्रमेय जिस वस्तु को जिस वस्तु को जाना जा रहा है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जिस वस्तु का, यानी पदार्थ का, जिस वस्तु का या पदार्थ कहा जाता है वो प्रमेय। अब अगर हम आए प्रमा या प्रमा जो ज्ञान जो ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान प्रमा। ठीक है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय के संबंध से जो हो रहा है। और न्याय दर्शन में कितने प्रमेय बताए गए हैं? 12। 12 है। और अंतिम प्रमेय कौन सा है? अपवर्ग। अपवर्ग। ठीक है। कितने पदार्थ हैं?
16 16 तो मोटा मोटा तो आपको आ ही रहा है, बस 2 बार 3 बार और इसको रिवीजन करने की जरूरत है और आपस में डिस्कशन करने की जरूरत है, पक्का हो जाए।